बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ्स का जो है वो यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि आपने प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो स्टूडेंट्स 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें क्या करना है, आप लोगों ने प्रॉपर्टी का नाम बताना है जो भी इसमें यूज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको पार्ट्स दिए गए हैं, आपने जस्ट इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो प्रॉपर्टी का नाम हम कैसे बताएंगे, यहाँ पे अगर हम पार्ट 1 में देखें तो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 7 + 3 = 3 + 7। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू के इस साइड पे और उस साइड पे वैल्यूज़ सेम है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, इधर भी 7 है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, लेकिन वैल्यूज़ जो है आगे पीछे हुई हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो हम लोग इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन हो रही है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती तो हम कह सकते थे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे एडिशन हो रही है तो प्लस का साइन है, इसका मतलब होता है एडिशन, तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है P + Q + R, इधर भी P + Q + R। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वल टू के इस साइड पे जो भी वैल्यूज़ है ना P Q R, इधर भी सेम वही है, तरतीब भी वही है P Q R। यहाँ पे जो चेंजिंग आई है वो ये आई है कि पहली दो वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट यूज़ की हुई है और यहाँ पे आखिरी दो वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट लगाई हुई है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन हो रही है तो हम कह सकेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास देखें तो √3 और √5 √7, इस साइड पे भी √3 5 और 7। यहाँ पे पहली दो वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट यूज़ की गई है और यहाँ पे आखिरी दो वैल्यूज़ के साथ ब्रैकेट यूज़ की गई है, जबकि जो नंबर हैं उनकी तरतीब सेम ही है, सिर्फ ब्रैकेट की चेंजिंग आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस पार्ट की तरह है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 80 + 0 = 0 + 80। इसमें आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो वही हैं, जो इक्वल टू के इस साइड पे हैं वही उस साइड पे हैं। चेंजिंग कहाँ पे आई है कि जो वैल्यूज़ हैं जो पहले थी वो बाद में आ गई है, जो बाद में थी वो पहले आ गई है। तो जब वैल्यूज़ आगे पीछे होती हैं तो ऊपर आप देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी की तरह आपको लग रहा है, तो ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है। हम लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि एडिशन हो रही है तो हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है 100 × 1 = 100, यानी कि 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 100 ही आता है। जब भी हम किसी नंबर को जिसके 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो सेम वही नंबर आता है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो आइडेंटिटी होती है किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी है, क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हम लोग कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास देख लेते हैं P प्लस और फिर ब्रैकेट में -P = 0। अब P जो है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे दो साइन हुए हैं, प्लस और एक माइनस का। तो जब दोनों चीज़ें सेम हो और इस तरह से साइन आगे पीछे हो जाएं, ठीक है, वैल्यू सेम ही हो, और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है जैसे कि P है, यहाँ पे A भी हो सकता था, B भी हो सकता था, Y भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन जो साइन चूँकि हमारे पास प्लस और माइनस यानी कि साइन सेम रहते तो फिर हम इसका कोई और नाम रखते, लेकिन साइन जो है वो आगे पीछे हैं इसलिए हम लोग इसका नाम रखेंगे एडिटिव इन्वर्स। क्योंकि ये इन्वर्स हो रहा है ना, उलट हो रहा है ना, ठीक है, एक दफ़ा P जो है प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अब देखें तो √3 × √3 = 3। जब भी दो नंबर हमारे पास कोई मल्टीप्लाई हो रहे हों और उसका आंसर आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे, यानी कि दो नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसको वैसे इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी।
और यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट जो है उसमें देख लेते हैं 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 इज इक्वल टू 1। यानी कि अब देखें नंबर जो है यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, वहाँ पे हम खुद से नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके समझने के लिए लगाया है, आपने इस तरह से नहीं लगाना। यहाँ पे आप देखें 1/7 है, यहाँ पे 7/1 है, यानी कि सेम वही नंबर है। दूसरी साइड पे जाके क्या हो गए हैं, ऊपर नीचे हो गए हैं। अब क्या होगा, अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई किए तो 1 के इक्वल आते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, उलट हुई हैं चीज़ें, तो उलट को हम लोग इंग्लिश में रिवर्स कहते हैं, तो रिवर्स से ही इन्वर्स निकला है। तो यहाँ पे अब देखिए 1/7 और फिर 7/1, यानी कि वैल्यूज़ जो है वो रिवर्स हो गई हैं, तो इसको हम लोग इन्वर्स कहेंगे। लेकिन कौन सा इन्वर्स, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है, अगर यहाँ पे एडिशन हो रही होती तो हम लोग लिखते एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसलिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे देखिए √3 मल्टीप्लाई बाय √7, इसको अंडर रूट कहते हैं, इज इक्वल टू √7 मल्टीप्लाई बाय √3। अब यहाँ पे आप देखें तो वैल्यूज़ जो हैं वो आप देख सकते हैं, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, इधर भी 7 है, इधर भी 7 है, लेकिन इनकी जगह चेंज हो गई है। जैसे कि 3 पहले आया था, यहाँ पे बाद में आया हुआ है इक्वल टू के, और यहाँ पे बाद में है तो पहले आया हुआ है। यानी कि इस तरह की सिचुएशन हमने ऊपर पढ़ा था। कौन सी प्रॉपर्टी थी, अगर आपको याद हो तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इनके दरमियान साइन है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है 2/2 + 3/2 इज इक्वल टू 5/2। इसको अगर हम देखें तो ऊपर हमने जब क्वेश्चन सोल्व किए हैं तो आई थिंक ये किसी की तरह लग रहा है। आप अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जब इस तरह से कोई वैल्यू है और इस तरह से जब उनका आंसर आ जाता है तो उसको हम लोग किस प्रॉपर्टी में कहेंगे, आप देखिए इससे मिलता जुलता है, ये देखिए, तो हम लोग इसे क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिशन हो रही है, यहाँ पे आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन लिखा था, यहाँ पे एडिशन हो रही है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखेंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.2 का समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।